नमस्कार दोस्तों। क्या आप हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं? क्या आपकी सैलरी आते ही खर्च हो जाती है और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है? तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हम बात करेंगे डेव रामजी की मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर के बारे में, जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और सबसे जरूरी बात, इसमें कोई जल्दी अमीर बनने का जुगाड़ नहीं है। ये है एक साफ सुथरा, सच्चा और प्रैक्टिकल प्लान जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। पैसों की आजादी की ओर एक सफर। क्या आप कर्ज, डेट से तंग आ चुके हैं? क्या हर महीने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं? डेव रैमसे की यह किताब आपको पैसों का नया जीवन देने का वादा करती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सिद्ध सिद्धांतों, प्रूवन प्रिंसिपल्स पर आधारित एक योजना है। आइए जानते हैं। अध्याय 1, इनकार की दीवार तोड़ो। इस अध्याय में डेव रैमसी हमें यह समझाते हैं कि आर्थिक रूप से सही रास्ते पर चलने से पहले हमें अपनी वित्तीय स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। इनकार, डिनायल, वो मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल गलतियों को नजरअंदाज करता है। जैसे, सब करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, मैं भी कर रहा हूं। लोन के बिना आजकल घर खरीदना नामुमकिन है। मेरी ईएमआई टाइम पर कट रही है, सब ठीक है। लेकिन डेव कहते हैं कि सच्ची आर्थिक आजादी तब शुरू होती है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। क्या होता है डिनायल मोड? भावनात्मक सुरक्षा की झूठी भावना। लोग खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वो आर्थिक रूप से सही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास चीजें हैं, कार, फोन, घर, ईएमआई में। दूसरों से तुलना। जब हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों की चमक दमक से तुलना करते हैं, हम भी वैसी ही चीजें उधार में खरीद लेते हैं, चाहे उसकी हमें जरूरत ना हो। मैं बाद में संभाल लूंगा वाली सोच, भविष्य के भरोसे आज की गलती करना। डेव रैमजी का संदेश: आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप बीमार हैं। यह अध्याय आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। डेव जोर देते हैं कि अगर आपने खुद को यह समझा लिया कि सब ठीक है, तो आप बदलाव की ओर पहला कदम ही नहीं उठा पाएंगे। वास्तविक उदाहरण: कई लोग शानदार दिखने वाली कार ईएमआई पर ले लेते हैं, लेकिन असल में वे हर महीने की आखिरी तारीख तक जीते हैं। रैमसी इसे फाइनेंशियल फिटनेस का दिखावा कहते हैं। वह सलाह देते हैं कि धनवान दिखो मत, धनवान बनो। इस अध्याय से सीख: नंबर 1, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ईमानदार बने। नंबर 2, दिखावे के लिए उधारी का सहारा न लें। नंबर 3, फाइनेंशियल सुधार का पहला कदम है इनकार छोड़ना और स्वीकार करना। नंबर 4, कर्ज कोई साधन नहीं, एक जाल है। एक एक्शन स्टेप्स: आज ही बैठकर अपनी ईएमआई, लोन और खर्चों की लिस्ट बनाएं। खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं जो खर्च कर रहा हूं वो मेरी जरूरत है या सिर्फ दिखावा? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस: अगर कल को आपकी ईएमआई कटने से पहले ही आपकी जॉब चली जाए, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको 2 महीने चला सके? अब जब आपने सच्चाई को स्वीकारना सीख लिया है, अगला अध्याय बताएगा कि कैसे कर्ज की असलियत को पहचानें और उससे निकलने की शुरुआत करें। क्या आप तैयार हैं उस कर्ज के जाल को काटने के लिए? अध्याय 2, डेट मिथ्स, कर्ज के झूठे भ्रम। इस अध्याय में डेव रैमसी बताते हैं कि कैसे समाज में कर्ज को लेकर कई मिथ्स फैले हुए हैं, जिन्हें लोग सच मानकर अपनाते हैं और फिर उसी कर्ज के बोझ में पूरी जिंदगी फंस जाते हैं। डेव कहते हैं, कर्ज आपकी आजादी छीन लेता है और लोग उसे सहूलियत समझ लेते हैं। सबसे आम कर्ज के मिथक और सच्चाई। मिथक 1, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट स्कोर बनता है। सच्चाई: क्रेडिट स्कोर कर्ज पर आधारित एक नंबर है, न कि आपकी दौलत पर। अमीर बनने के लिए आपको स्कोर नहीं, पैसा और आजादी चाहिए। मिथक 2, होम लोन टैक्स सेविंग का जरिया है। सच्चाई: टैक्स बचाने के नाम पर लोग करोड़ों का ब्याज दे देते हैं। डेव कहते हैं, टैक्स बचाने के लिए कर्ज लेना बीमारी होने के लिए हॉस्पिटल का बहाना ढूंढने जैसा है। मिथक नंबर 3, स्टूडेंट लोन एक इन्वेस्टमेंट है। सच्चाई: एजुकेशन जरूरी है, लेकिन बिना प्लानिंग के लोन लेना आने वाली जिंदगी को भारी बना देता है। कम लागत में पढ़ाई की जाए, यह ज्यादा समझदारी है। मिथक नंबर 4, ईएमआई जीवन का हिस्सा है। सच्चाई: ईएमआई दरअसल आपकी कमाई पर किसी और का दावा है। डेव कहते हैं, live like no one else now, so later you can live like no one else. डेव का स्पष्ट संदेश:
कर्ज की जंजीरों में जकड़कर कोई अमीर नहीं बना है। आपके पास जितना ज्यादा कर्ज है, आपकी आर्थिक आजादी उतनी ही कम है। इस अध्याय से मुख्य सीख। नंबर 1, कर्ज को सुविधा नहीं, एक बाधा माने। नंबर 2, दिखावे या मजबूरी में कर्ज न लें, बल्कि सादगी और अनुशासन से जीना सीखें। नंबर 3, ईएमआई में जीना आज का स्टाइल बन चुका है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। एक्शन स्टेप्स। अपने सभी मौजूदा कर्जों की एक सूची बनाएं। होम लोन, कार लोन, स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड आदि। हर लोन के पीछे के झूठे विश्वास को पहचानें। खुद से पूछें, क्या मैंने ये लोन जरूरत में लिया या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब यही करते हैं? डेव की चेतावनी। आप कभी भी टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत नहीं कर सकते जब तक आप कर्ज को सामान्य मानते हैं। अगर ईएमआई और कर्ज से आजादी मिल जाए तो क्या आप अपनी कमाई को सच में अपने सपनों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। ऐसा फंड जो किसी भी आपातकाल में आपकी रीढ़ बनकर खड़ा रहेगा। क्या आप तैयार हैं उस पहले असली कदम के लिए? अध्याय 3, सेव 25,000 इमरजेंसी फंड। आर्थिक सुरक्षा की पहली दीवार, डेव रैमसी इस अध्याय में कहते हैं कि आपकी आर्थिक यात्रा की सबसे पहली और अनिवार्य सीढ़ी है आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड बनाना। यह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि बचाव का कवच है। आप जिंदगी की अनिश्चितताओं को रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे बचने की तैयारी कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? जीवन में अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूट जाना, गाड़ी, फ्रिज या घर का कोई उपकरण खराब हो जाना, पारिवारिक जरूरतें या छोटे मोटे आकस्मिक खर्च, इन सब के लिए अगर आपके पास थोड़ी सी रकम पहले से सुरक्षित है तो आप क्रेडिट कार्ड या कर्ज लेने से बच सकते हैं। लोग क्या गलती करते हैं? नंबर 1, बाद में बचा लेंगे वाली मानसिकता। महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझना, लेकिन वह तो और कर्ज पैदा करता है। नंबर 3, सेविंग को इन्वेस्टमेंट समझना। इमरजेंसी फंड का मतलब है लिक्विड कैश, न कि शेयर मार्केट में लगा पैसा। डेव की एक सलाह, 35,000 या $1,000 का इमरजेंसी फंड पहले बनाओ, तभी आगे बढ़ो। यह राशि व्यक्ति की आमदनी और जीवन शैली के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? नंबर 1, एक अलग सेविंग अकाउंट खोलें जिससे वो पैसे बिना जरूरत के खर्च न हो। नंबर 2, बजट बनाएं, अनावश्यक खर्च काटें और हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ें। नंबर 3, अस्थायी बलिदान करें, नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, शॉपिंग कम करें। इस अध्याय से मुख्य सीख, आपकी पहली प्राथमिकता इमरजेंसी फंड होनी चाहिए, कर्ज चुकाने से भी पहले। जब आपके पास सेफ्टी फंड होगा तब आप मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी होंगे। यह कदम छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक्शन स्टेप अब करें। 75,000 की लक्ष्य राशि तय करें। महीने की कमाई और खर्चों का विश्लेषण करें और हर महीने कुछ राशि सेविंग में डालना शुरू करें। जब यह फंड पूरा हो जाए तभी आगे के स्टेप्स पर जाएं। अगर आज रात कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, क्या आप बिना कर्ज लिए 20,000 से 30,000 की व्यवस्था कर पाएंगे? अब जब आपने अपनी पहली आर्थिक सुरक्षा दीवार बना ली है, अगले अध्याय में जानिए कैसे आप अपने सारे कर्जों को सुनियोजित तरीके से खत्म कर सकते हैं, वो भी तेजी से। क्या आप तैयार हैं कर्जमुक्त जिंदगी की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए? अध्याय 4, द डेट स्नोबॉल, कर्ज को खत्म करने की बर्फीली गेंद रणनीति। इस अध्याय में डेव रैमसी एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका बताते हैं, डेट स्नोबॉल मेथड, यानी ऐसा तरीका जिससे आप अपने सारे कर्जों को एक एक करके खत्म कर सकते हैं, और वो भी तेजी से और मोटिवेशन के साथ। मैथ से ज्यादा ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। कर्ज चुकाना एक आदत है, आत्मविश्वास की जीत है। डेट स्नोबॉल मेथड क्या है? स्नोबॉल यानी बर्फ की गेंद जब ढलान पर लुढ़कती है तो धीरे धीरे बड़ी और तेज होती जाती है। ठीक उसी तरह आप छोटे छोटे कर्जों से शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे उन्हें चुकाते हैं आपकी गति और मनोबल बढ़ता जाता है। कैसे करें डेट स्नोबॉल अप्लाई? स्टेप 1, सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं, छोटे से बड़े तक, अमाउंट के आधार पर। जैसे क्रेडिट कार्ड 8,000, पर्सनल लोन 25,000, कार लोन 1,20,000, स्टूडेंट लोन 2,50,000। स्टेप 2,
न्यूनतम ईएमआई हर लोन पर देना जारी रखें, लेकिन सबसे छोटे लोन पर ज्यादा पैसा लगाएं। स्टेप 3, जैसे ही पहला छोटा लोन खत्म हो, वह पूरी राशि अगले छोटे लोन में जोड़ दें। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक करके लोन खत्म होंगे, आप मोमेंटम में आ जाएंगे। मनोबल बढ़ेगा, ऊर्जा मिलेगी और उम्मीद का नया सूरज दिखेगा। लोग आमतौर पर क्या करते हैं और गलती करते हैं? सबसे बड़े ब्याज दर वाले लोन से शुरुआत करते हैं, जिससे रिजल्ट आने में वक्त लगता है और उत्साह टूट जाता है। कई लोग सारे लोन एक साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता। डेट स्नोबॉल क्यों काम करता है? नंबर 1, इंस्टेंट विक्ट्री। छोटे कर्ज जल्दी खत्म होते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, साइकोलॉजिकल विन। एक के बाद एक जीत से आपका ब्रेन आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 3, मोमेंटम। जैसे जैसे लोन खत्म होते हैं, आपकी कैश फ्लो की ताकत बढ़ती है। एक्शन स्टेप अब करें। अपने सभी कर्जों को अमाउंट के अनुसार छोटा से बड़ा लिस्ट करें। सबसे छोटे लोन पर पूरा फोकस करें, बाकी पर न्यूनतम भुगतान करें। जीत का आनंद लें और अगले पर कूदें। डेव रैमजी की प्रेरणादायक बात। डेट फ्री जीवन सिर्फ गणित से नहीं, आत्मनियंत्रण और अनुशासन से बनता है। अगर आप आज सबसे छोटा कर्ज चुकाना शुरू करें, तो क्या अगले 30 दिनों में आप एक लोन से आजाद हो सकते हैं? अब जब आपने कर्ज चुकाने की असली रणनीति सीख ली है, अगले अध्याय में जानिए कैसे बनाए एक ऐसा फंड जो किसी भी आपातकाल में आपको पीछे न हटने दे और आपकी आर्थिक नींव को मजबूती दे। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 5, बिल्ड वेल्थ एंड गिव। दौलत बनाओ और उसे बांटो। इस अंतिम अध्याय में डेव रैमसी हमें सिखाते हैं कि असली धनवान वही है जो सिर्फ पैसा नहीं जोड़ता, बल्कि उसे दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करता है। अब तक आपने कर्ज से मुक्ति पाई, आपातकालीन सुरक्षा बनाई, अनुशासन सीखा और खर्चों पर नियंत्रण पाया। अब समय है वास्तविक धन निर्माण, वेल्थ बिल्डिंग और उदारता, जेनरोसिटी का। वेल्थ बिल्डिंग कैसे करें? अब जब आपके पास कोई कर्ज नहीं है और आपातकालीन फंड भी तैयार है, तो अब आप अपनी बचत को निवेश में बदल सकते हैं। रैमजी के अनुसार वेल्थ बिल्डिंग के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट स्मार्टली। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे भारत में एनपीएस, पीपीएफ आदि में नियमित निवेश। नंबर 2, अवॉइड डेट फॉरएवर। चाहे अवसर कितना भी बड़ा हो, लोन नहीं लेना। नंबर 3, पेशेंस और डिसिप्लिन। अमीरी कोई रातों रात की बात नहीं, ये धीरे धीरे कमाया गया आत्मविश्वास है। गिविंग, अमीरी की सबसे ऊंची अवस्था। डेव कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो असली अमीरी का अनुभव होता है। आप किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं, परिवार में जरूरतमंद को सहारा दे सकते हैं, समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। दौलत का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों की जिंदगी भी संवारना है। इस अध्याय से मुख्य सीख: नंबर 1, दौलत का असली उपयोग उसे सुनियोजित तरीके से निवेश करने और दूसरों की भलाई में उपयोग करने में है। नंबर 2, अनुशासन और धैर्य से आप लंबी अवधि की संपत्ति बना सकते हैं। नंबर 3, सबसे बड़ा आत्मसंतोष तब मिलता है जब आप किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला पाते हैं। एक्शन स्टेप्स अब करें। हर महीने आय का एक हिस्सा निवेश के लिए निर्धारित करें। गिविंग के लिए भी एक छोटा हिस्सा अलग रखें, भले ही वो 100 ही क्यों ना हो। बिना दिखावे के सच्चे मन से देने की आदत बनाएं। कुछ जरूरी सुझाव, लाइफ चेंजिंग टिप्स। नंबर 1, कर्ज से दूर रहना जीवन का संकल्प बनाएं। नंबर 3, हर महीने बजट बनाएं और उस पर ईमानदारी से चलें। नंबर 3, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन पर डटे रहें। नंबर 4, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते रहें, किताबें पढ़ें, ऑडियो सुनें, वीडियो देखें। नंबर 5, अपने बच्चों को भी पैसे की समझ दें, यही सबसे बड़ी विरासत है। नंबर 6, हर साल अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस का मूल्यांकन करें। डेव रैमसी का अंतिम संदेश: लिव लाइक नो वन एल्स, सो लेटर यू कैन लिव एंड गिव लाइक नो वन एल्स। अभी कुछ अलग जियो, ताकि भविष्य में कुछ खास जी सको और दूसरों को भी कुछ खास दे सको। क्या आप सिर्फ अपने लिए अमीर बनना चाहते हैं, या ऐसा अमीर जो दूसरों की जिंदगी भी बदल सके? अंतिम प्रेरणा: अब आपने टोटल मनी मेकओवर की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो न सिर्फ कर्ज मुक्त है,
बल्कि स्वतंत्र, मजबूत और दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। याद रखिए, अमीरी कोई नंबर नहीं, ये एक मानसिकता है। आप बदल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।